एक समय की बात है, संत रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ एक गांव के बाहर ठहरे हुए थे। उनके शिष्य गांव में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो भी भोजन का सामान मिल जाता उसे भगवान को भोग लगाकर फिर खुद ग्रहण करते थे। उसी गांव में एक चर्मकार रहता था। वह जूते चप्पल बनाकर अपना घर चलाया करता था। उसका गुजारा तो अच्छा चल रहा था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। जब उसने सुना कि गांव में संत रामानुजाचार्य आए हैं, उसने सोचा कि इतने बड़े संत हैं, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे संतान हो सकती है। संतों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। पर उनका आशीर्वाद कैसे मिले? बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन संत रामानुजाचार्य के शिष्य रोज की तरह गांव में भिक्षा मांगने आए। शिष्य भिक्षा मांगने के लिए बाजार में आए। एक बनिए की दुकान पे गए। बनिया बहुत कंजूस था। वो कभी बिना पैसे लिए किसी को कुछ भी नहीं देता था। पर जब शिष्यों ने उसे भिक्षा मांगी तो उसने 1.5 किलो चावल उन्हें भिक्षा में दे दिए। उसको दान करते देख लोगों को और शिष्यों को भी आश्चर्य हुआ कि आज ये कंजूस आदमी इतना सारा दान कैसे दे रहा है। शिष्य भिक्षा लेके वापस चले गए। उन्होंने भिक्षा में मिले हुए चावलों को पकाया और जैसे ही भगवान को भोग लगाया तो वो अन्न में दोष होने के कारण भगवान ने भोग नहीं स्वीकारा। रामानुजाचार्य सोचने लगे कि प्रभु रोज तो भोग स्वीकार लेते हैं, आज क्यों नहीं स्वीकार रहे। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और पूछा कि ये भिक्षा कहाँ से लेकर आए। शिष्य बोले कि ये चावल एक बनिए ने दिए हैं। वो पहले तो कभी कुछ नहीं देता था और आज तो इतने सारे चावल दे दिए। रामानुजाचार्य ने कहा कि उस बनिए को बुलाकर लाओ। शिष्य उसे बुलाकर लाए। रामानुजाचार्य ने उस बनिए से पूछा कि मैं जानता हूँ ये चावल तुम्हारे घर के नहीं हैं, सच सच बताओ कि ये चावल कहाँ से आए। बनिए ने सारी बात बता दी और कहा कि कल एक चर्मकार मुझे ये चावल देकर गया था और उसने मुझसे अपने बारे में बताने से भी मना किया था। संत ने बनिए से कहा कि उस चर्मकार को बुलाकर लाओ। चर्मकार आया तो संत ने उससे पूछा कि तुमने ये चावल किस कामना से हमें दान करवाए। चर्मकार हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मैंने सुना है कि संतों को भोजन कराने से आशीर्वाद मिलता है और आपके शिष्य बाजार में ही भिक्षा मांगने आते हैं, इसलिए मैंने इस बनिए के द्वारा चावल भिजवा दिए। रामानुजाचार्य चर्मकार से बोले कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें जल्द ही एक पुत्र रत्न होगा और वह बड़ा ही धर्मात्मा होगा। वह लोगों को अच्छाई का मार्ग दिखाएगा और भगवान का बड़ा भक्त होगा। चर्मकार की तो खुशी की सीमा नहीं रही। चर्मकार और बनिया दोनों घर को लौट गए। उनके जाने के बाद संत रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य से कहा कि क्योंकि तुम भिक्षा मांग कर लाए थे, इसलिए तुम्हें चर्मकार के घर इसका पुत्र बन के जन्म लेना होगा। शिष्य रोने लगा कि प्रभु, मैं संसार में नहीं पड़ना चाहता। मुझे भगवान की भक्ति करनी है और आपकी सेवा करनी है। संत बोले कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म होगा और इसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। उस जन्म में भी तुम्हें भगवान का स्मरण बना रहेगा और तुम लोक कल्याण का कार्य करोगे। यही रामानुजाचार्य का शिष्य चर्मकार के घर जन्म लेकर संत रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संत को दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता।